एग्जीक्यूट क्यूरी, तो मिशन आ रही थी यहाँ पे आ से। अब मैं ये चाहता हूं कि नीचे क्या है, टोटल सैलरी और टोटल ग्रैंड सैलरी। तो अब मुझे नीचे भी डिस्प्ले आइटम ड्रॉ करना, लेकिन वो होगी इन सब का सम देखना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, डिस्प्ले आइटम ड्रॉ करनी नीचे। सर ये सारा काम फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में नहीं हम टोटल करके दिखा सकते? बात वही होता है कि जब एंट्री भी कर रहे होते हैं और साथ देख भी रहे होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं, तो उसकी फिर रिपोर्ट ज़्यादा बनाए फिर। तो यहां से मैंने कंट्रोल ब्लॉक चूज किया, तो कंट्रोल ब्लॉक में ये डिस्प्ले आइटम्स हैं ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ जाएगा टोटल सैलरी के नीचे, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये आ जाएगा नीचे उसके ग्रैंड टोटल। इसको हम कह दें टी सेल कह दें। डेटा टाइप क्या होगी इसकी, नंबर। कमीशन को भी सम कर लेते टोटल, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कितनी कमीशन जा रही है। तो इसको कह देते हैं टी कमीशन, और नीचे मुझे क्या चाहिए, ग्रैंड टोटल। इसका नाम दे देते हैं टी टोटल। अब यहां पे मुझे इसकी प्रॉपर्टी में जाके जो मैंने पहले कॉलम ऐड किया, इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला कॉलम। अब ये जो मैं कॉलम नीचे ऐड किया इसको बोलेंगे समरी कॉलम, ठीक है। तो F4 इसकी प्रॉपर्टी में गए और नीचे जाके जहां पे ये मोड लिखा है कैलकुलेशन का, यहां से फॉर्मूले की बजाय क्या देंगे, समरी करना है। फॉर्मूला तो नहीं आएगा, समरी क्या करना है, सम एवरेज क्या करना है, मुझे सम करना है। किस ब्लॉक को करना है, EMP के ब्लॉक को करना है। किस कॉलम को करना है, सैलरी कॉलम को करना है, ठीक है। इसी तरह मुझे जो है ये अगली जो प्रॉपर्टी है, सम EMP, और किसको करना है, कमीशन। कमीशन। इसी तरह इसका टोटल सैलरी, और इनके जो कलर हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले करेंगे। जस्ट ये सारी हैं डिस्प्ले है, क्योंकि मैंने इनकी प्रॉपर्टी क्या की, सब डिस्प्ले का। अभी मैं इसको कंपाइल करता हूं, मुझे एक एरर आएगा, डेटा टाइप का रौला है। इसकी टाइप देखें क्या कह रहा है, गलती, क्योंकि हमने ये वहां से इनहेरिट किया हुआ था ना, तो यहाँ पे हमको मुझे टाइप देनी, नंबर देनी पड़ेगी। इसकी भी टाइप ब्लॉक से, क्योंकि ब्लॉक में मैंने टाइप बता दी थी ना, तो यहाँ मैंने नहीं बताई थी, यहाँ पे डिफॉल्ट आ रही थी कैरेक्टर। लेक्चर में भी होगा। तो अब ये जो एरर आएगा, ये एरर आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जब ये रिकॉर्ड रन होगा तो उससे सारे रिकॉर्ड क्यूरी करने हैं। सारे रिकॉर्ड क्यूरी होंगे तो टोटल सैलरी आएगी ना, टोटल कमीशन आएगी। तो ब्लॉक लेवल पे हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी है, क्यूरी और रिकॉर्ड को यस कहना है। ये मैंने पहले आपको नहीं बताई होगी, क्यूरी और रिकॉर्ड प्रॉपर्टी यस कहना है, या इसको यस कह दें, या नीचे एक और प्रॉपर्टी है, दोनों में से एक यूज होगी, प्री कंप्यूट समरी को यस कर दें, या इसको यस कर दें या ऊपर वाले को यस कर दें। तो मैं पहले ऊपर वाले को यस कर देता हूं, क्यूरी और रिकॉर्ड यस, कि मतलब ये कि जब मेरा ब्लॉक क्यूरी होगा तो सारे रिकॉर्ड क्यूरी होंगे, जब सारे रिकॉर्ड क्यूरी होंगे तो नीचे ग्रैंड टोटल वगैरह समरी वगैरह सारा आ जाएगा।
अच्छा, तो उसकी डेटा टाइप का रौला है। ये जो हमने ड्रॉ किया है कॉलम, इनकी टाइप का वो कह रहा है रौला है। ये देखिए नंबर नंबर है ना, ये भी इसकी टाइप क्या रखी है, नंबर। ठीक है, इसकी टाइप क्या है, नंबर। ठीक है, कंट्रोल टी। अब कंपाइल पूरा आपका फॉर्म हो गया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूट क्यूरी। ये देखें, एग्जीक्यूट क्यूरी करता हूं तो नीचे क्या आ रहा है, टोटल सैलरी, टोटल कमीशन, और टोटल सैलरी जा रही 31,225। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा, डिस्प्ले आइटम, टेक्स्ट आइटम, ठीक है, समरी कॉलम में समरी आइटम, फॉर्मूला आइटम। अच्छा, एक और चीज जो मैंने पीछे आपको, मैंने अभी कैनवस से पीछे मैंने बनाया है लॉगिन कैनवस। इसमें देखें, अगर मैं फील्ड को आगे पीछे करता हूं तो इसका प्रॉम्प्ट आगे पीछे नहीं होता, लेकिन जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है इसका वो फील्ड भी आगे पीछे, उसका प्रॉम्प्ट भी आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इस फील्ड के साथ क्या है, एसोसिएट है। नहीं नहीं नहीं, ये जो हमने यहां पे जो आइटम ड्रॉ की थी, हमने इसका प्रॉम्प्ट दिया था, तो ये प्रॉम्प्ट जो है इस आइटम के साथ अटैच्ड है, लेकिन इसका प्रॉम्प्ट जो है इस आइटम के साथ अटैच्ड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला बिहेवियर हो तो इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, और यहां पे जाके आप प्रोग्राम, बल्कि एडिट में जाके एसोसिएट, लेआउट में आएंगे, यहां पे क्या, एसोसिएट प्रॉम्प्ट, ये इसके साथ एसोसिएट हो गया। अब आप इसको मूव करते हैं, ये बिल्कुल वैसे बिहेव जैसे आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ एसोसिएट नहीं है, ये आपको अलग ही शो कर रहा है। तो मैंने बता दिया कि प्रॉम्प्ट को कैसे एसोसिएट कराना है। अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट आइटम की। मैं एक फील्ड यहां ड्रॉ करता हूं रिमार्क्स की। रिमार्क्स, अब रिमार्क्स की जो विड्थ है वो आपको पता कितनी होगी, 150 कर देते हैं, और इसका मल्टी लाइन यस कर देते हैं। क्या मतलब होगा इसका, कि जितना आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है, अगर ये टेक्स्ट लाइन यहां खत्म हो जाए, लाइन पूरा सेंटेंस, तो क्या करेगा, नीचे अगली लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, बात वर्ड में जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आधा वर्ड ऊपर आधा वर्ड नीचे, तो उसका भी आप बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। यहां से ये रैप स्टाइल, वर्ड, कैरेक्टर या नल। ठीक है, तो अच्छा, जब बाज दफा आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है रिमार्क्स, तो आपको नीचे करके डाउन एरो की से देखना पड़ता है, तो यहां पे आप स्क्रॉल बार साथ में लगा सकते हैं। तो स्क्रॉल बार में आएंगे, यहां पे ये देखें, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार को यस कहें। तो टेक्स्ट आइटम की तमाम प्रॉपर्टीज हो गई। जी, ये देखिए, इसके साथ जो है, अगर आपका कुछ लिख रहे हैं, एक तो अगली लाइन पे आ गया, और इसका स्क्रॉल बार आपकी ज्यादा होगा, तो रिमार्क्स का टेक्स्ट बॉक्स भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक जो हमारा टेक्स्ट आइटम खत्म हो गया है, डिस्प्ले आइटम, फॉर्मूला आइटम, समरी आइटम्स। अब पढ़ते हैं एलओबी। जी, अभी लगा सकते,
फॉर्म स्टाइल में भी आप लगा सकते हो, वहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। समरी तो वहां पे तो नहीं रिक्वायर्ड होगा। हाँ, नेक्स्ट रिकॉर्ड कैसे आएगा? जब आप फॉर्म स्टाइल बनाओगे, आखिरी फील्ड पहुंचेगा, दोबारा फर्स्ट फील्ड पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपने एरर रिकॉर्ड में डाउन एरो की करना होगा। हाँ जी, अगला रिकॉर्ड है, अगला नेक्स्ट रिकॉर्ड है, उसका अपना डिस्प्ले होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। जी आज काफी है सर, हैं? बहुत ज्यादा हो गया।